अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फ्रॉम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, साइबर क्राइम जो न्यू अमेंडमेंट हुई है 2025 की, उसके बारे में आज हम इस लीगल लेक्चर में ब्रीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो एक्ट है उसमें 2025 में जो अमेंडमेंट की गई है वो बड़ी डेंजरस किस्म की है। आइए उसके बारे में, जिसमें यूँ समझे कि एक आज़ादी छीन ली गई है आवाम से, चुनांचे उस बारे में आज हम उस कानून को देखते हैं। देखिए उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि सेक्शन 2A का इजाफा करके एक सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एक अथॉरिटी कायम की गई है। पहली बात तो ये है जो इम्पोर्टेंट, इसके बारे में आप बता रहे हैं। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है जिसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में और सूबाई दफातर जो सूबाई दारुल हुकूमत में होंगे, और उसकी पावर्स क्या है उस पर हम एक अलहदा लीगल लेक्चर तरतीब देंगे। अब उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो ट्रिब्यूनल बनाया गया है। जो कंप्लेन होगी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के हवाले से, पीका कानून के हवाले से, वो उस ट्रिब्यूनल में की जा सकेंगी। ट्रिब्यूनल 3 अफराद पर मुश्तमिल होगा। एक चेयरमैन होगा, इसके अलावा एक जर्नलिस्ट होगा, दूसरा मेंबर, तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा। ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी अथॉरिटी में इसके ट्रिब्यूनल को, एक ऑफिशियल गज़ट के थ्रू उसकी एक जुरिडिक्शन भी तरतीब देगी। अब उस फैसले के खिलाफ अगर आप एग्रीव्ड होंगे तो उसके खिलाफ अपील जो फाइल होगी वो डायरेक्ट अपील फाइल होगी सुप्रीम कोर्ट में 60 दिन के अंदर। अब सेक्शन 2C में अगर हम देखते हैं, सेक्शन 2C का जो इजाफा किया गया उसमें कंप्लेंट टू अथॉरिटी ऑन फेक इंफॉर्मेशन, अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन देता है, झूठी इंफॉर्मेशन देता है, तो उसकी कंप्लेंट जो है वो आप अथॉरिटी को कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 2Q है इजाफा किया गया, उसके साथ इनलिस्ट, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इनलिस्ट किया जा सकता है, उसकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है, अथॉरिटी उसको इनलिस्ट करेगी 2Q के तहत। और इसके अलावा 2R है, वो अनलॉफुल और ऑफेंसिव कंटेंट अगर आते हैं तो उसको बुला कर दिया जाएगा। कौन से आते हैं अगर हम देखते हैं तो उसमें जो पाकिस्तान की आइडियालॉजी के खिलाफ होगा वो कंटेंट, उसको ब्लॉक करने का अख्तियार 2R में मौजूद है, या मुतलका अथॉरिटी को वो लिखेगी तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आवाम को कानून में हाथ लेने का बोलते हैं, कोई इस तरह का कोई कंटेंट आता है, आवाम को कोई उकसाता है या फिर कानूनी लीगल ट्रेड करने से मना करता है, नफ़रत का मवाद, मजहबी नफ़रत पैदा करना, तफरका पैदा करना, उस पर उकसाना, इसके अलावा ऑब्सीन किस्म का कोई मैटर या पोर्नोग्राफी का मैटर्स, या कोई झूठी बात भी अगर सोशल मीडिया पर करते हैं तो याद रखें जो कि एस्पिरेशन या फिर आप करते हैं, किसी असम्बली के मेंबर के ख़िलाफ़ कोई बात करते हैं, जुडिशरी के ख़िलाफ़ कोई शिकवा भी करती है। एस्पिरेशन का मतलब शिकवा भी अगर आप करते हैं, किसी रुकन असम्बली, चाहे सूबाई है या कौमी है, सेनेट है, उसके खिलाफ आप शिकवा भी करते हैं, या किसी जुडिशल मेंबर के खिलाफ, तो ये भी एक इल्लीगल काम होगा, इसके खिलाफ भी आपको सज़ा मिलेगी, जो कि सेक्शन 2R1H में दिया गया है कि अगर आप कोई झूठी बात करते हैं या फिर आप एस्पिरेशन करते हैं, शिकायत करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जुडिशल मेंबर के ख़िलाफ़, या फिर जुडिशरी के अलावा सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेटर के ख़िलाफ़, असम्बली के मेंबर के ख़िलाफ़ भी करेंगे तो भी वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। रियासत या उसके किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई दहशतगर्दी या वायलेंस को प्रमोट आप करते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसी बात करते हैं जो कि असम्बली में, सूबाई या कौमी असम्बली, सेनेट में हो रही थी, स्पीकर में उस बात को एक्सपंज कर दिया है, तो उस बात का मवाद आप नशर नहीं कर सकते, मीडिया पर बोल नहीं सकते, सोशल मीडिया पर आने नहीं कर सकते, टीवी पर आने नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स या कोई ऐसा नुमाइंदा किसी तंजीम का जिसके बारे में हुकूमत ने मना किया गया है तो उसके बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते, उसका बयान किसी भी सूरत में सोशल मीडिया पर आप नहीं लगा सकते, ना टीवी पर, ना सोशल मीडिया पर
ऑन एयर कर सकते हैं। ये इतनी सारी पाबंदियां आयद की गई है। और इसके अलावा इसके लिए 2T जो सेक्शन का इजाफा किया गया है, उस सेक्शन के मुताबिक सोशल मीडिया कंप्लेंट सेल बनाया जाएगा और उस पर कोई भी आदमी जो एग्रीव्ड पर्सन होगा कि मेरे खिलाफ इसने बात की है, तो वो उसके खिलाफ सोशल मीडिया जो सेल है, कंप्लेंट सेल होगा, वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा 26A दिया गया है नया सेक्शन, जो कि इस पर सजा दी गई है जो कि कोई भी बंदा जानबूझकर किसी भी मालूमाती निज़ाम के ज़रिए, मालूमाती निज़ाम बहुत से हो सकते हैं, सोशल मीडिया हो सकता है, टीवी हो सकता है, मालूमाती निज़ाम के ज़रिए में किसी भी मालूमात को फैलाता है और वो मालूमात अवामी तौर पर वो ऐसी मालूमात देता है या मुंतकिल करता है, ट्रांसफ़र करता है, जिसके बारे में उसको पता है ये बात झूठी है, और इसके अलावा अवाम में खौफ व हरास फैलाता है, बदअमनी का इम्कान बनता है। चुनाचे ऐसी बात जो उसके नज़दीक गलत है, कोई ऐसी बात करता है तो उस पर भी सज़ा दी गई है। 3 साल सज़ा, 2 मिलियन जुर्माना उसको किया जाएगा अगर कोई जानबूझकर किसी के बारे में कोई भी बात करता है। तो ये एक बहुत बड़ा, एक यूँ समझे कौन सी बात करता है, क्या करता है, किसके, भाई एक बहुत बड़ा एक वसी हो जाता है। चुनाचे आप किसी के बारे में ना शिकवा शिकायत कर सकते, ना किसी के बारे में हंसी मजाक कर सकते हैं, ना कुछ भी नहीं कर सकते। ये सब बाउंड कर दिया गया। उसके मुताबिक सेक्शन 20A के मुताबिक वो पुनिशेबल ऑफेंस है जिसकी सज़ा 3 साल है और उसका जुर्माना 2 मिलियन है। चुनाचे ये निया पीका जिस पर हर एक ने एहतजाज भी किया है, ये अंगेज द फंडामेंटल राइट है, अंगेज के आप किसी के बारे में कोई आप आज़ादी के साथ कोई आप लिख नहीं सकते, कोई वीडियो नहीं बना सकते, कोई आप कमेंट्स नहीं दे सकते, कोई बात नहीं कर सकते कि अगर करेंगे तो फिर आपको सज़ा मिलेगी। ये है निया पीका का कानून। ये था आज का लेक्चर। इजाज़त देते, कर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।